Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. अखिलेश यादव के लगातार भाजपा पर कानून व्यवस्था के साथ तमाम मुद्दों पर हमले पर आजमगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री व सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अगर सवाल उठा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इन तथाकथित समाजवादियों से सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला जारी रखा। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर पार्टी के सेवा पखवाड़ा के क्रम में आयोजित मंडल स्तरीय गोष्ठी में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी व आम लोग सेवा पखवाड़ा में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। आज की इस संगोष्ठी में आजमगढ़, मऊ, बलिया के लोग शामिल हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बार बार छोटी छोटी बातों को ट्वीट कर यह व्यवहारिक दुनिया से हट रहे हैं, इसलिए उनकी यह स्थिति है। मंत्री ने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। प्रकृति की आपदा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बार बार इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी की सरकार में दंगा होता था और वर्तमान में योगी सरकार में कानून व्यवस्था में डंका बज रहा है, यह सभी को दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भ्रामक नारा देकर उन्होंने कुछ सीटों पर जीत हासिल कर ली, लेकिन यह बार बार नहीं हो सकता। उनकी यही दिक्कत है। अब उनको समझ में आ रहा है कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। उन्होंने आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को भी अखिलेश यादव को चुनौती दी है। वहीं कहा है कि आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव और उनके दोस्त राहुल गांधी की असलियत सामने आई है। दलित व पिछड़ा वर्ग देख रहा है, अब उनकी बात में कोई नहीं आ सकता। अमेरिका में अखिलेश के दोस्त राहुल गांधी की दिल की बात जुबान पर आ गई। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि वह सबके सामने है, जनता देख रही है कि वर्तमान सरकार में कहीं कोई संविधान पर किसी प्रकार की आंच नहीं है, बल्कि सम्मान हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होने को लेकर उन्होंने कहा कि सामंजस्य की कहीं कोई कमी नहीं है। सुनते हैं प्रभारी मंत्री ने और क्या कुछ कहा है। आप सब लोग अवगत हैं इसलिए कि कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम लोग सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाते हैं। इस बार भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आम जनता भी शामिल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ समाज की सेवा में हम सब लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आज का भी कार्यक्रम यहाँ आजमगढ़ में संपन्न हो रहा है। आज ये मंडल स्तरीय गोष्ठी है जिसमें मऊ जनपद के भी लोग शामिल हैं, बलिया से भी लोगों का आगमन हुआ है और आजमगढ़ के लोग स्वाभाविक तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल व्यक्तित्व पर आज यहाँ गोष्ठी में चर्चा हो रही है। तो आज इसी कार्यक्रम में हम लोगों का आना हुआ। आप कह रहे हैं सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर बात करे तो आप समझिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
ये तथाकथित समाजवादियों से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा पूरे देश के अंदर हो रही है, दुनिया के अंदर हो रही है। एक इन्वेस्टर समिट में 37.5 लाख का निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, डंका बज रहा है। तो अखिलेश यादव जी की सरकार में तो दंगा होता था, योगी जी की सरकार में कानून का डंका बज रहा है। तो उनको परेशानी हो रही है, उनको हो। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, गोंडा मेडिकल कॉलेज का है, जहां स्टेशन में मिलने से एक मरीज को उसका लड़का लेके जा रहा है गोदी में लेके। बारिश का मौसम है, पानी लगा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, उनको कहना था कुछ नहीं। देखिए, ये प्रकृति के आगे तो हम सब लोग बेबस हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से अगर बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, देवी पाटन मंडल की हम बात करें, वहाँ से लेकर सिद्धार्थनगर तक की बात करें, तो पिछले 5-6 दिन से, एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। तो हर जगह, चाहे सड़क हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई इलाका हो, स्वाभाविक तौर पर थोड़ी परेशानी है। और अभी गोंडा का जो जिला अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो उद्घाटन के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अब छोटी छोटी विषय को उठाना, थोड़ा व्यवहारिक बातों को भी अगर समझते अखिलेश यादव जी तो जनता में इस तरह से अस्वीकार नहीं किए जाते हैं। और उनको बाल की खाल खींचने की आदत हो गई है। उनका ये भी कहना है कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं। यूपीपीएससी ने कह दिया कि जो आरक्षण का लाभ लेगा उनको अनारक्षित में प्रवेश नहीं है। नहीं, ये तो उनके मित्र राहुल गांधी ने अमेरिका में कह दिया, और उनको जो परेशानी हो रही है इसी बात के लिए हो रही है कि अब एक बार झूठा नारा हमने दे दिया, अब 2027 में हम कौन सा नारा गढ़ेंगे। मोदी जी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बन गई और चल रही है, पूरी जनता देख रही है, दलित वर्ग देख रहा है, पिछड़ा वर्ग देख रहा है। ना ही कहीं कोई संविधान पर आँच है, बल्कि संविधान का सम्मान बढ़ रहा है, आरक्षण अपने गति से आगे बढ़ रहा है। तो आज तो वो लोग बेनकाब हो गए हैं, अखिलेश यादव जी और उनके मित्र राहुल गांधी जी, और जाकर अमेरिका में दिल की बात जबान पर आ गई राहुल गांधी के। क्या कहा उन्होंने, ये भी पूरा देश और दुनिया ने देखा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी जनता को और इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले, राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए आने वाला उपचुनाव एक पैमाना बनने जा रहा है। और अखिलेश यादव ध्यान दें उधर तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जनता कॉन्फिडेंस है 10 सीट जीतेंगे, 10 की 10 सीट जीतेंगे। और आप सब लोगों ने ही कहा था कि आजमगढ़ और रामपुर से खराब समीकरण भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में और कहीं नहीं है। जब हम आजमगढ़ और रामपुर जीते तो उसी तर्ज पर बाकी 10 की 10 उपचुनाव हम जीतेंगे।